सच कैसे सामने आएगा? सच बताएगा यह शख्स जिसने कई चेहरे अब तक अपने दिखा रखे हैं। इन चेहरों के पीछे कई चेहरे हैं। यह है संजय रॉय। संजय रॉय के अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं। संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कल हुआ था और आज भी इसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है। देखिए जरा क्या हुआ इसके टेस्ट में। यह संजय रॉय बैठा है। सीबीआई को आरोपी संजय रॉय के बयानों से शक हो रहा है। कोलकाता रेप केस में संजय रॉय दरअसल मुख्य आरोपी है। संजय रॉय का आज फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया। संजय रॉय का कई घंटों तक यह टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में आरोपी के दिमाग को पढ़ा जाता है और साथ ही साथ आपको बताऊं उसके दिमाग का मनोवैज्ञानिक तरीके से पोस्टमार्टम किया गया। आरोपी के दिमाग में दरअसल क्या चल रहा था इसकी जानकारी मिली। सीबीआई की टीम को आरोपी के बारे में कई और बड़ी पुख्ता जानकारियां मिली। आरोपी की मनोदशा को समझने की कोशिश कर रही है सीबीआई। कैसे आरोपी ने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी, ये सारी जानकारी साइकोलॉजिकल टेस्ट में मिली है। अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। पॉलीग्राफ टेस्ट यानी जिसे आप लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। देखिए जरा इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। यह है संजय रॉय। अब आपको बताऊं कि संजय रॉय का जो पॉलीग्राफ टेस्ट होगा उसमें क्या होना। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है और कोर्ट ने आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दे दी है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आरोपी की मंजूरी जरूरी होती है। यह आप पॉलीग्राफ टेस्ट देख रहे हैं, वो डॉक्टर भी आपको नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं क्या होगा इसमें। दरअसल झूठ पकड़ने के लिए यह पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। मशीन की मदद से यह देखा जाता है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। आप देखिए इसके शरीर में आपको मशीन लगी नजर आ रही है। इसके हाथ में बीपी मशीन भी लगी है। एक शख्स सामने बैठा हुआ है, उसके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे यह टेस्ट कर रहा है। किसी अपराध की तह तक जाने के लिए यह पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और 2 से 4 घंटे के बीच यह टेस्ट खत्म हो जाता है। इसमें आरोपी से कई सवाल पूछे जाते हैं। इस टेस्ट में मशीन को व्यक्ति के शरीर से जोड़ दिया जाता है, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं इसके बॉडी में। इसकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, दिमाग के सिग्नल को देखा जाता है। झूठ बोलने पर दिमाग से एक सिग्नल P300 निकलता है और झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है अचानक, जो कंप्यूटर पर जांच टीम के सामने दिखता भी है। इसमें सांस की गति, ब्लड प्रेशर, पसीने तक सच बता देते हैं और हाथ और पैर में हलचल भी सच झूठ का पता बता देती है। आपको बताऊं यह है पॉलीग्राफ टेस्ट जो इस शख्स का होना है। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि आखिर इसका सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होना है, इसका नार्को टेस्ट भी होना है। नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद होगा। इस नार्को से क्या पता चलेगा? आपको याद होगा श्रद्धा का मर्डर करने वाले आफ्ताब का भी नार्को टेस्ट हुआ था। ऐसे होगा नार्को टेस्ट। दरअसल इसके बाद रेप आरोपी संजय रॉय का नार्को भी हो सकता है। सीबीआई को इसके लिए भी कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। दरअसल शातिर अपराधियों से नार्को के जरिए सच उगलवाया जाता है और इसमें आरोपी के शरीर में कुछ दवाएं दी जाती हैं। इस दवा से आरोपी को अचेत अवस्था में ले जाया जाता है। जटिल केस को सुलझाने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट व्यक्ति को सम्मोहन की स्थिति में ले जाता है और तब व्यक्ति दरअसल जानकारी देने से पहले सोचने समझने की स्थिति में नहीं होता है। कोर्ट में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होती है, लेकिन इससे जांच एजेंसी को कड़ी जोड़ने में मदद जरूर मिलती है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद इसका पॉलीग्राफ टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति को का फिटनेस टेस्ट भी किया जाता है। इसका टेस्ट होगा जिसमें लंग्स टेस्ट, हार्ट टेस्ट सहित दूसरे टेस्ट भी किए जाते हैं। इसमें दवा की डोज आरोपी के वजन पर निर्भर करती है। मॉनिटरिंग जो डॉक्टर देखते हैं वो डोज कम या ज्यादा कर सकते हैं। यह है नार्को टेस्ट। अब सुनिए जरा डॉक्टर कपिल कक्कड़ क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं इन टेस्ट से क्या होगा। संजय रॉय का टेस्ट होगा तो वो बातें जो वो छिपाने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वो भी सामने आ जाएंगी। नार्को टेस्ट में क्या होता है कि ट्रुथ सीरम आदमी को दिया जाता है और उसमें उसको ऐसी अवस्था में ले जाया जाता है जहां पे उसकी सोचने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है और वो सेमी कॉन्शियस स्टेट पे पहुंच जाता है। वो ऐसी स्टेट होती है जहां पे वो अब मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जो भी उससे सवाल पूछे जाते हैं वो उसका जवाब देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है उसके जो फिल्टर्स होते हैं ब्रेन के वो कहीं ना कहीं अब काम नहीं कर रहे होते। तो जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड जो हिपोकैम्पस ब्रेन का पार्ट होता है उससे अनएडिटेड बाहर आ जाती है और वहां पे पुलिस को क्लू मिल सकता है कि आदमी ने किया, किस किस के साथ किया, कौन कौन उसके साथ इन्वॉल्व थे, कि वो अकेला था, उसने कैसे प्लानिंग करी। तो ये सब चीजें इस टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलती हैं। अब मैं आपको बताऊं, कक्कड़ साहब को आपने सुना, लेकिन संजय रॉय का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। संजय रॉय के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो डरा देने वाली है।
डॉक्टर रेपकांड का मुख्य आरोपी है ये संजय रॉय। पूछताछ के दौरान संजय रॉय ने सीबीआई को बताया कि रेप मर्डर से कुछ घंटे पहले ये रेड लाइट एरिया गया था। वारदात वाली रात को 2 बार रेड लाइट एरिया गया। संजय रॉय पर जबरन वसूली का भी मामला दर्ज है। जबरदस्ती और महिलाओं को डराने धमकाने का केस इसके ऊपर है। महिला चिकित्सक के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप इस पर है। 2022 में अपनी गर्भवती पत्नी पर इसने हमला किया था। संजय रॉय की 4 शादियां हुई, लेकिन सभी शादी असफल रही। उसकी 3 पत्नियां दुर्व्यवहार के कारण छोड़कर चली गई। चौथी पत्नी की पिछले साल कैंसर से मौत हो गई थी। पड़ोसियों के मुताबिक यह अक्सर नशे में रहता था। देर रात नशे की हालत में घर लौटा था और हाल ही में संजय रॉय के खिलाफ महिला ने शिकायत भी दी थी। 3 महीने से लगातार फोन पर परेशान करने का आरोप था इस पर। रॉय पर पुलिस स्टेशन के तबादलों में हेरा फेरी का भी संदेह है। पिछले कुछ साल से वरिष्ठ पुलिस कर्मियों के साथ इसके रिश्ते रहे। कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड में इसका ट्रांसफर हुआ। इसके बाद आरजीकर अस्पताल में पुलिस चौकी में इसे शामिल किया गया। रॉय अक्सर अस्पताल की पुलिस चौकी पर होता था, जिससे वो सभी विभागों यानी अस्पताल के सभी विभागों में आसानी से घुस जाया करता था। यह है इसकी हकीकत। अब आपको सुनवाता हूं। संजय रॉय के हम घर पहुंचे। उसका पड़ोसी बता रहा है कि 4 शादियां हुई, 3 पत्नियां चली गई। सुनिए जरा। वो तो 4 शादी किए हुए हैं, तो शादी उनका यहाँ नहीं हुआ है। शादी होकर लेके आते थे यहाँ, तो उनका वाइफ को हम लोग यहाँ देखते थे। अच्छा। तो ऐसे कुछ दिन तक उनका संग में ठीक रहता था, फिर कुछ दिन बाद झमेला उमेला होता था। होने के बाद हाँ, उनका बाद लोग सब छोड़ के चला गया। 4 शादियां कितने समय के दौरान हुई है? ये सर हम तो बोल नहीं पाएंगे, ये तो हम बोल नहीं पाएंगे, किन्तु 4 शादी उनका हुआ था। अच्छा, तो क्या शराब भी पीता था, नशे में ड्रिंक करता, हाँ वो ड्रिंक करता था। हंगामा होता था, मतलब चिल्लाता था? हाँ हाँ, घर में अपना हंगामा होता था, सब समय नशा में रहता था, ड्रिंक करता था। अच्छा, पुलिस की वर्दी में आप लोगों ने कभी देखा? हाँ हाँ, पुलिस का वर्दी में देखा है। प्लस उनका जो गाड़ी है उनपे भी पुलिस बोल के लिखा हुआ रहता था। तो हम लोग सोचते थे पुलिस में वो काम करते हैं।